Good morning, students. It's class 7. We are on chapter 2nd of history, that is New Kings and Kingdoms, and it's part 6. Today's topic is causes of the defeat of Indian rulers. मतलब ये है कि इंडिया के जो रूलर्स थे वो क्या रीज़न रहे कि टर्क्स और जो दूसरे जैसे महमूद और मोहम्मद जो थे वो इंडिया पे आए और उन्होंने यहाँ पे अधिकार कर लिया, एक बड़ा एरिया को अपने अधिकार में ले लिया, तो उसके रीजंस क्या रहे. So let's start with it. Probably the Indian rulers were not united and they did not make combined efforts to defend the northwest region. अब इसका जो मेन रीज़न बताया है कि शायद इसका रीज़न ये रहा कि वो लोग यूनाइटेड नहीं थे, इंडियन रूलर्स जो थे. और एज वी नो दैट जो यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, की एकता में बल होता है, तो वो उन लोगों में नहीं था. वो अपने अलग अलग लड़ते रहे और इसके कारण वो उसके आगे सर्वाइव नहीं कर पाए. जो सेकंड रीज़न बताया है वो ये बताया है कि जो टर्क्स थे उनके पास कोई मॉडर्न वेपन्स तो नहीं थे, पर एक तो फर्स्ट थिंग कि उनके पास सुपीरियर हॉर्सेस थे, एंड द सेकंड माउंटेड आर्चर्स, यानी कि जो तीरबाजी में निपुण लोग थे वो उनके पास थे, और हमारे पास क्या था, एलिफेंट्स थे. सो दैट इज़ द रीज़न. सेकंड रीज़न बताया है कि इसके कारण भी जो है टर्क्स हम लोगों पे अपनी विजय पा सके. सेकेंडली, देर इज़ नो डाउट दैट बोथ महमूद एंड मोहम्मद वर ब्रिलियंट लीडर्स एंड माइटी कमांडर्स. Many writers say that they depended on the सामंतास for the supply of army. अब ये कह रहे हैं कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि महमूद और मोहम्मद दोनों ही ब्रिलियंट लीडर्स और कमांडर्स थे, पर कुछ राइटर्स ये कहते हैं कि वो जो है यहाँ के जो सामंत लोग थे, जिनके बारे में हमने राजा में पढ़ा था कि सामंत क्या होते हैं, वो उन पे डिपेंड थे आर्मी की सप्लाई के लिए. सो ये रीज़न बताए हैं कि ये मेन रीजंस रहे हैं कि इन्होंने एक बड़े पार्ट पे अपना अधिकार किया. नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो हम पढ़ेंगे चोल डायनेस्टी, द चोलास. द चोलास वर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स इन साउथ इंडिया बिटवीन 800 CE टू 1200 CE. उन्होंने तंजौर जो है ब्यूटीफुल सिटी है, पैलेसेस और टेम्पल्स को की उसे अपनी कैपिटल बनाया, और दीज पैलेसेस कंसिस्टेड ऑफ मैग्निफिशेंट बैंक्वेट हॉल, लार्ज गार्डन एंड टेरेस. ये जो पैलेसेस थे, महल थे, बहुत ही सुंदर थे. उसके अलावा 5 और 7 स्टोरीड बिल्डिंग थी जो कि वहाँ पे उस समय थी. विजयाला वॉज द फाउंडर ऑफ द चोल डायनेस्टी. चोल डायनेस्टी के फाउंडर संस्थापक हैं विजयालय, और राजाराज चोल और राजेंद्र जो हैं मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं चोल डायनेस्टी के. अब राजाराज चोल के बारे में बताया हुआ है कि राजाराज हैड ऑब्टेन्ड अ स्मॉल किंगडम इन हेरिटेंस, येट इन अ फ्यू ईयर्स टाइम ही बिल्ट अ लार्ज एम्पायर विच वॉज एक्सीलेंटली ऑर्गेनाइज्ड, हैड रिच रिसोर्सेज एंड possessed अ पावरफुल आर्मी एंड नेवी. अब जो राजाराज हैं उनको एक छोटी सी किंगडम में से उन्होंने स्टार्ट किया था, और धीरे ही उन्होंने अपनी एक बहुत ही बड़ी किंगडम बना ली, और जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे और एक बहुत ही पावरफुल आर्मी और नेवी थी. राजाराज डिफीटेड द चेराज ऑफ तिरुवनंतपुरम इन ऑर्डर टू हैव कंट्रोल अपॉन द ट्रेड विद द अरब्स एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. अब ये कह रहे हैं राजाराज ने जो तिरुवनंतपुरम के चेराज थे, चेराज राजवंश को हराया, ताकि वो अरब और वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, वहाँ से अपने व्यापार करने के लिए अपना उस पर अधिकार कर लें. व्हेन ही एस्टैब्लिश कंट्रोल अपॉन द मालाबार कोस्ट, ही ऑल्सो डिफीटेड द पांड्याज ऑफ मदुरई एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ऑन द चोल मंडलम कोस्ट. अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब मालाबार कोस्ट पे कंट्रोल किया तो उसके बाद उन्होंने पांड्या जो थे मदुराई के, उनको भी हरा दिया, और चोला मंडलम पे कोस्ट जो है उस पर भी अपना अधिकार कर दिया. ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका अलॉन्ग विद इट्स मैग्निफिशेंट कैपिटल सिटी ऑफ अनुराधपुरा. राजाराज इज नोन to possess one of the most powerful army of his time. He defeated the Chalukyas in the Deccan. उन्होंने चौलक्यास को हराया, and he also sent his navy to occupy the Maldive Island. उन्होंने अपनी आर्मी को मालदीव आइलैंड के लिए उस पर ऑक्यूपाई करने के लिए भी भेजा. और ही इज़ फेमस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द स्प्लेंडेड बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर, तमिलनाडु में बृहदेश्वर टेम्पल बनाने के लिए वो प्रसिद्ध माने गए हैं. सो ये था राजाराज चोल के बारे में. So that's all for the day. Thank you.